हमारे आंखों का पता नहीं हमारे दादा परदादा ने, उनके पिता ने कौन से काम किए, कौन सा उनका नाम हुआ, कौन सी बदनामी हुई, कितने रुपए कमाए, कितने नहीं कमाए, हाँ, कौन कौन सी इच्छाएं रखी, किसका कैसा कैरियर था। अपनी 10 पीढ़ियां नहीं जानते तो हमारे लिए कौन सा कैरियर। छात्र पढ़ते हैं, अच्छे भले समझदार 20-20 साल के, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? 1 साल फेल हो गए। बाप रे, मानुष जन्म अमोल मिले न बारंबार। ऐसा अनमोल मनुष्य का जीवन, ओहो, हजारों हजारों साल, लाखों साल गधे, ऊंट में, कुत्ते में, जीवों में घूमते घूमते कभी भगवान को दया आ गई, इंसान बना दिया। हम 2 टके की बात पे मूर्ख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी कभी भी मुक्ति नहीं होती, याद रखना। भूत प्रेत बनकर धुंधकारी जैसे घूमते रहते हैं लाखों करोड़ों सालों तक, कि जो भगवान का सबसे बड़ा उपहार है उसका अपमान कर दिया, मनुष्य जीव का। फिर उनको ये काया नहीं मिलती। हरे कृष्णा। इसलिए सावधान, माता पिता को भी ज्यादा संसार की बातों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। माता पिता इतना झकझोर देते हैं बच्चों को, इतने नंबर आने हैं, ऐसा करना है, टॉप करना है, ये करो वो करो, बेचारे वो डर से आत्महत्या कर लेते हैं। ये क्या बात हुई? हरे कृष्णा। आप जानते हैं हमारे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो भी आत्महत्या करने जा रहे थे। संत शिवानंद महाराज ने ज्ञान दिया, भगवत गीता दी, वो भी फेल हो गए थे अपनी नौकरी में। अब गंगा जी में कूदने वाले थे कि संत आ गए, गीता दी और जीवन पलटा, तो आगे चल के राष्ट्रपति बन गए। और सोचो, संत मिलन नहीं होता, गीता नहीं मिलती तो गंगा में कूद गए होते ना। अब वो नौकरी करते भी तो क्या होता, भगवान ने अच्छा ही तो किया। मान लो पास हो गए होते, नौकरी मिल गई होती तो क्या होता, 20-25 हजार कमाते नौकरी में उस जमाने में, उससे ज्यादा तो नहीं कमाते। और राष्ट्रपति बने तो सारी दुनिया जान गई। हरे राम। इसलिए मनमानी छोड़ दो भाई। भगवान ने गीता में एक वचन कह दिया, बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हर विद्यार्थी को ये वचन उठाना चाहिए, हर इंसान को, हर बिजनेसमैन को ये वचन पहले उठाना चाहिए कि हम खूब मेहनत करें, ईमानदारी से कर्म करें, लेकिन फल की इच्छा न करें। मां फलेषु कदाचन, कभी भी फल की इच्छा नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म करेंगे फल तो मिल ही जाएगा, रोने धोने की जरूरत नहीं। और अच्छा कर्म करो जितना कर सकते हो। दुखी होने की, गम करने की, मरने की क्या जरूरत। हरे राम। कई हमारी बहनें हैं, हम समाचार में सुनते हैं, जब उनकी लाज चली जाती है तो आत्महत्या कर लेती है। क्यों भाई? उन बहनों को क्या जरूरत है, उन माताओं को क्या जरूरत? आत्महत्या तो वो करे जिसने पाप किया है। शर्म तो उसकी आनी चाहिए ना। मुंह दिखाने लायक तो वो आदमी नहीं जिसने पाप किया, जिसने व्यभिचार किया। आपको क्या जरूरत है? आप तो लड़ाई लड़ो, उसे फांसी पे पहुंचाओ। आप क्यों शर्म करते हो? शर्म तो वो करे जिसने पाप किया। तो इस सत्संग की कमी है, याद रखना। हरे राम हरे कृष्ण, हे हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अत्याचारी कौन? जो अत्याचार करे कि जिस पे अत्याचार हो। अत्याचारी तो वो है ना, मरना तो उसको चाहिए। ये सत्संग कौन सुनाए उन लोगों को? ये सब दुर्घटनाएं वहीं पे होती हैं जहां सत्संग की कमी होती है, याद रखना। उनके माँ बाप ही सत्संग नहीं करते तो बच्चों को कहां से मिले? और सत्संग मिल जाए तो ये परेशानियां खत्म हो जाएं थोड़ी थोड़ी बात पे। सत्संग सुनने से जब समझ में आ जाता है संसार क्या है और परलोक क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और सफलता क्या है, असफलता क्या है, पाना क्या है, गंवाना क्या है, फिर इन टुच्ची बातों की फिक्र नहीं होती, फिर चिंता नहीं होती थोड़ी थोड़ी बातों की, फिर मौज ही मौज रहती है भाई। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल